हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या है किसी भी थर्मोडायनेमिक के सेंस में। देखिए, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को या उन सभी पैरामीटर्स को जो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की फिजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब करती हैं, उनको दोस्तों प्रॉपर्टीज कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज्ड वॉल्यूम है, या इसे कह लीजिए एक सिस्टम है। ये मेरा एक सिस्टम है। आप समझ लीजिए मैं एक रूम की बात कर रहा हूं जिसमें मैं अभी आपको ये लेक्चर दे रहा हूं। देखिए, इस रूम में क्या है? एयर है। एयर क्या? एक गैस है। तो हमारी एयर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, या इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, डेंसिटी होगी। ठीक है, डेंसिटी ले लीजिए, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी पैरामीटर्स को ही प्रॉपर्टीज कहते हैं। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के टाइप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टीज को दोस्तों दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरी जो होती है उसको कहते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए, दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मगर इनके एग्जाम्पल को जानने से पहले हम इन दोनों के मतलब को समझ लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती, यानी शेप और साइज से फ्री होती हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वह सभी प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन मास, यानी कि सिस्टम के शेप या फिर बात करें उसके साइज से फ्री होती हैं। इसका यानी कि शेप घटेगी बढ़ेगी, उसका साइज कम होगा ज़्यादा होगा, इससे इन प्रॉपर्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी अपोजिट है दोस्तों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो कि पूरी की पूरी डिपेंड होती हैं सब सिस्टम के मास पर, यानी कि शेप और साइज का इन पर बहुत फर्क पड़ता है। आप इनकी शेप में अगर कुछ वेरिएशन लाएंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हमारे बात करें टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर का हमारे मास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी आप थोड़ा सा ले लीजिए या पानी ज़्यादा ले लीजिए, अगर वो ठंडा है तो सेम टेम्परेचर दिखाएगा, गर्म है तो सेम टेम्परेचर दिखाएगा। इसी तरह हम बात करें प्रेशर। देखिए, प्रेशर भी वॉल्यूम पर यानी मास पर या शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। एयर का जो प्रेशर किसी एक पॉइंट पे है, अगर हमारा क्लोज रूम है तो सेकंड किसी भी अनदर पॉइंट पे सेम प्रेशर होगा, यानी प्रेशर भी हमारा मास या शेप और साइज से फ्री होता है। इसी तरह दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, हमारी थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, और हमारी डेंसिटी। देखिए, डेंसिटी में बहुत सारे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। डेंसिटी होती है दोस्तों मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये डिपेंड करेगी वॉल्यूम पे ना कि मास पर, इसलिए हमारी डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कही जाती है। और भी बहुत सारी हैं, आप सबको अच्छे से लिख के जाएंगे, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। हमारी जितनी भी स्पेसिफिक क्वांटिटीज होती हैं, ये हमारी स्पेसिफिक क्वांटिटीज होती हैं दोस्तों, वो सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और हमारी स्पेसिफिक क्वांटिटी होती क्या है? अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को, जो अभी हम पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को मास से डिवाइड कर दें, इसका डिवीजन कर दें मास से, तो दोस्तों ये हमारी बन जाती है स्पेसिफिक क्वांटिटी। जैसे कि बात करी जाए हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक
हमारी हीट और भी बहुत सारी चीज हैं जिसके भी नाम के आगे स्पेसिफिक लगता है दोस्तों, वह सारी हमारी स्पेसिफिक क्वांटिटी होती हैं और सारी की सारी स्पेसिफिक क्वांटिटी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। स्पेसिफिक क्वांटिटी को हम जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये था इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। ये सारी की सारी डिपेंड करेंगी, प्योरली डिपेंड करेंगी मास पर, यानी शेप और साइज पर डिपेंड करेंगी। जैसे कि दोस्तों बात करें हम टोटल वॉल्यूम की, या हम इसे वॉल्यूम भी कह लें, ठीक है। दूसरा हम बात कर लें लेंथ की, जो हमारी लेंथ होती है वो हमारी डिपेंड करेगी, अभी देखते जाइए, हमारा मास हो गया या फिर हमारी एनर्जी हो गई, ठीक है। एनर्जी, हर एक तरह की एनर्जी, जैसे कि हमारी एंट्रोपी हो गई, एंथैल्पी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, तो जितने भी हमारी एनर्जी के फॉर्म हैं ये सारी के सारे हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। या फिर जैसे हमारा मोल हो गया, ठीक है, मोल जो कि होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। देखिए इनको एक कॉमन एग्जांपल की हेल्प से और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी सिस्टम को, जैसे हमारा ये सिस्टम हमने समझा था, अभी ये सिस्टम हमारा मान लीजिए इक्विलिब्रियम में स्टेट में है, ठीक है। अभी ये हमारा इक्विलिब्रियम, यानी इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी स्टेबल पोजीशन में। अगर मैं सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो दोस्तों इसके दो पार्ट्स बन गए, एक पार्ट इसका ये बन गया और एक पार्ट इसका ये बन गया। अगर मैं इसको बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो याद रखेंगे आप, मैं आपको पहचान बताता हूं। अगर इस सिस्टम की किसी भी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है, यानी उसमें चेंज आता है, तो वो चेंज कहलाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और अगर कोई भी चेंज नहीं आता है तो वो कहलाएगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देख लेते हैं प्रेशर। अब आपने प्रेशर बांट दिया दो बराबर पार्ट्स में, तो क्या प्रेशर चेंज हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर यहां होगा। इसी तरह टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, टेम्परेचर भी मास पे डिपेंड नहीं करता। तो आपका पानी थोड़ा हो गर्म, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, सेम टेम्परेचर वाला पानी सेम टेम्परेचर को ही बताएगा। मास को देख लेते हैं। देखिए मास, हमने यहाँ पे बात करी थी मास की, तो मास को जब आप, जैसे यहाँ पे मास, जो भी इसका मास होगा, अगर मैं इसको तोड़ दूं दो भागों में, तो आधा मास उधर बढ़ जाएगा, आधा मास इधर हो जाएगा। तो यानी एक तरह से इसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो मास बढ़ गया, तो मास हमारी क्या हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। तो मास का आधा हो गया। इसी तरह दोस्तों लेंथ भी है, जो हमने यहाँ लेंथ देखी थी। मान लीजिए टोटल हमारा 10 मीटर था, ये पूरा का पूरा, तो ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर। तो लेंथ भी हो गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसी तरह रह गई हमारी डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम पे करती है। तो इसलिए डेंसिटी भी कोई चेंज नहीं आएगा, जो डेंसिटी इधर है वही डेंसिटी उधर रहेगी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करी है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को बताता हूं, जो कि एग्जाम में पूछी जा रही है। वो पूछी जा रही है इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। तो हम एक एक करके, तीन ही पॉइंट है, तीनों को समझ लेते हैं, 3 से 4 है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये दोस्तों आप याद रखेंगे, ये हमारी पॉइंट फंक्शन होती हैं। ये पॉइंट फंक्शन होती हैं। पॉइंट फंक्शन मतलब किसी भी ग्राफ में हम जब प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉइंट के द्वारा करते हैं, ठीक है। ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होती है, यानी जब हम इन प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ये दोस्तों हमारी फ्री होती है पास्ट हिस्ट्री से, ठीक है। आए घंटे पहले क्या टेम्परेचर था हमें उससे मतलब नहीं, हम करंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, इसलिए ये फ्री होती है पास्ट हिस्ट्री से। और लास्ट जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हीट, पूछा है कि हीट कौन सी प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों हीट प्रॉपर्टी ही नहीं है किसी भी सिस्टम की, तो हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। तो दोस्तों यही था टोटली ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।